बोले हमने तो बहुत समय से प्रार्थना की, जप किया, पर हमारा अमुक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अमुक दुख दूर नहीं हुआ। तो भाई मेरे देखो एक बात सुनो। एक भिखारी था, किसी सेठ के घर के बाहर भीख मांगने को खड़ा रहा। सेठ ने सेठानी को कहा कि वो गरीब बाहर खड़ा है, उसको कुछ दे दे। सेठानी बोली टाइम नहीं है मेरे पास। अरे इतने में गरीब बाहर खड़ा खड़ा भजन गाने लगा। तो सेठानी कहती है सेठ जी को, सुनो जी वो कितने अच्छे भजन गा रहा है, उसके शब्द सुनो और उसकी आवाज में कितना दर्द है। तो सेठ ने कहा फिर तो उसको कुछ दे दे, तुझे उसकी आवाज अच्छी लग रही है, भजन के शब्द अच्छे लग रहे हैं, तो उसको कुछ दे दे। सेठानी कहती है कि मैं दे दूंगी तो वो चला जाएगा, फिर इतने अच्छे भजन मेरे को कौन सुनाएगा, इसलिए उसको 2-5 भजन और गाने दो, बाद में मैं उसको दूंगी। अब सेठानी देना चाहती है पर फिर भी देर कर रही है, क्यों? क्योंकि भजन अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही आपको अपने काम में कोई देर लगती हो ना, निराश मत होना, सोचना मेरी भी प्रार्थना उसको अच्छी लग रही है इसलिए वो देर कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी हिम्मत हार जाऊं ऐसा नहीं हूं। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। निराश क्यों होना? शाम को सूरज अस्त हो जाता है तो सुबह फिर उदय हो जाता है, रात को अंधेरा हो जाता है तो सुबह फिर उजाला हो जाता है। गड़बड़ कहां होती है? ध्यान देना, गड़बड़ यहां होती है कि दुख से हम भागते हैं और सुख के पीछे हम भागते हैं, इसलिए गड़बड़ मूल यही है। दुख से हम भागते हैं, या यूं कहो कि दुख हमारे पीछे भाग रहा है और हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, बस ये भूल है। हम उसके पीछे ना भागे। हम तो हनुमान जी की बात विभीषण ने मानी, हम भी मान ले। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, बस इतना पक्का कर ले, लंकेश्वर भय सब जग जाना। क्या नहीं हो सकता? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसे रक्षक हैं भगवान, फिर भी हम लोग जादू टोने वालों के पास चक्कर काटे। कितनी दुख की बात है, किसी तावीज बनाने वाले के पास जाकर कहे जरा तावीज बना दे, जरा अमुक नंग। मेरे को एक ज्योतिषी ने, एक पंडित ने कहा कि आपकी राशि का नंग अंगूठी में डालकर ये पहली उंगली में पहनो तो आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मैंने कहा ज्योतिषी, राम और रावण की राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, मीरा और मंथरा की राशि एक थी, ध्रुव और धृतराष्ट्र की राशि एक थी, शबरी और शूर्पणखा की राशि एक थी। पत्थर अंगूठियों में डालकर पहनने से किसी का भाग्य संवर नहीं जाएगा। दिल में भगवान और गुरु की भक्ति का नंग धारण करो तो सब संवर जाता है, सब अच्छा हो जाता है। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। ऐसा अपने दिल में प्रेम बढ़ाए, अपने दिल में प्रीति बढ़ाए, अपने दिल में श्रद्धा बढ़ाए। तो वो आदमी आत्महत्या करने पहुंच गया रेलवे स्टेशन, पटरियों पर सोने की तैयारी। इतने में उसको अपने एक दोस्त की बात याद आई। दोस्त ने उनको पुस्तक दी थी जो बापूजी के जीवन पर आधारित थी, श्री आसारामन उसका नाम है। वो जेब में पड़ी थी, सोचा कि एक बार पढ़ लूं फिर मर जाता हूं। वो पुस्तक जेब से निकालकर पढ़ी तो उसमें आखिरी लाइन पढ़ी, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। ये पढ़ा तो सोचा कि क्यों ना मैं 108 बार पाठ करके देखूं। तो लौट गया घर और 108 पाठ शुरू कर दिए। धीरे 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 अपने काम में भी बरकत पड़ गई, बुद्धि की सात्विकता बढ़ी, डिसीजन अच्छे लेने लगे, काम चल पड़ा और 9 लाख का कर्जा भी उतार दिया। अभी वो सज्जन बहुत मजे में नासिक में रहते, महाराष्ट्र में। किसी के जीवन में कोई दुख है तो कृपानाथ ऐसा मत सोचना कि वो दुख सदा आपके जीवन में बना ही रहेगा, नहीं।
गुरु नानक देव जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, सुखमणि साहिब का वचन है, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख गनेरे। गनेरे सुख पाओ, गुरुमुख होकर नाम जपे। विभीषण गुरुमुख हो गए थे, मनमुखता छोड़ दी थी। और आप पूरी गीता पढ़ो, आप देखो भगवान ने गीता में मनमुखता छोड़ने की बात जगह जगह कही है। गीता पढ़ो, उसमें लिखा है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक आप पढ़ो। 16वां दूर है, चलो दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक पढ़ो। जगह जगह है, मैं तो कितने श्लोक बताऊं, 5वें अध्याय का 10वां पढ़ो, चौथे अध्याय का 28वां, आदि कई श्लोकों में भगवान ने मनमानी छोड़ने की बात बताई है। मन के कहे मत चलिए, मन पक्का यमदूत, जो मन के कहे में चले वो जाए दरिया में डूब। तो हनुमान जी की बात विभीषण जी ने मान ली, और जब विभीषण का अपमान रावण ने भरी सभा में किया, तब विभीषण रावण का त्याग करके, सोने की लंका का त्याग करके भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े। और लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देखियहु जाहि चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जो भक्तों को सुख देने वाले हैं, सेवकों को सुख देने वाले हैं। मैं उन चरणों के आज दर्शन करूंगा। हनुमान जी ने बात बताई थी, वो मान ली ना, ध्यान करते थे। और जब राम जी के पास जा रहे हैं तब भी उन्हीं का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। तो ये बड़ी कल्याणकारी बात है हनुमान जी की। तो कृपानाथ, जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना, इसको मोह कहते हैं। ये शास्त्र का वचन है कि इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सदा रहने वाली। परंतु इस जाने हुए सत्य की उपेक्षा करने की जो वृत्ति है, कई लोग क्या करते हैं, सत्संग पूरा हुआ ना, बस कपड़े झाड़ दिए, हाँ प्रवचन पूरा हो गया, चलो अब खाना खाएंगे, अब ये करें। खाना भोजन करने की मना नहीं है, परंतु छुट्टी की घंटी बजी और बच्चे जैसे भाग जाते हैं स्कूल से, ऐसा ना हो। सत्संग के वचनों का आदर मनन, फिर चाहे पुस्तकों के द्वारा, चाहे बापूजी की सत्संग की कैसेटों के द्वारा, वीसीडी के द्वारा, उनका बार बार मनन हो, बहुत लाभ होगा। हरियाणा की एक बच्ची ने मुझे बताया, फतेहाबाद हरियाणा में है, वहां की एक बच्ची ने बताया, शिप्रा उसका नाम, 8वीं क्लास में थी तब उसको एक कैसेट मिली सुनने को बापूजी के सत्संग की, उसका नाम नौजवान भारत की शान। उसमें बापू ने जो वचन बताया उसके अनुसार अपना जीवन बना दिया। और बोले 8वीं में फर्स्ट, 9वीं में फर्स्ट, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में जब आई तब सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली। और अब तो शायद कॉलेज में है वो, पर अब भी वो फर्स्ट आती है। बड़ी प्रतिभावान कन्या हो गई सत्संग के वचन सुनने से, सुनकर वैसा करने से। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहीं श्रुति संत पुराणा। मन माना करे। एक लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा था, रास्ते में उसका दोस्त मिला, वो भी मोटरसाइकिल पे था, दोनों साथ में जा रहे थे बातें करते हुए। रात का टाइम था। उसमें एक जो जवान था फिल्मों का शौकीन, वो बहुत स्टाइल से मोटरसाइकिल चला रहा था, बार बार यूं घुमाए। वो दोस्त कहने लगा ऐसा मत कर, मरेगा। दूर से 2 लाइटें आती हुई दिखी तो ये बोला, जो ज्यादा स्टाइल कर रहा था, ये बोला कि देख, अब सामने से जो 2 मोटरसाइकिलें आ रही है, मेरी कलाकारी तू देखना, मैं इन 2 के बीच में से निकल जाऊंगा। इसने मना भी किया कि ऐसा मत कर, रात का टाइम है। बोले नहीं तू देख मेरी कला। उसने तो रेस दी, और वो 2 बत्तियां जो आ रही थी वो 2 मोटरसाइकिल नहीं थी, एक ट्रक थी, और वो उसके बीच से निकलने गया। आप सोचो क्या हुआ होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भयंकर एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में उसको ले गए, जगह जगह फ्रैक्चर हुआ,
7 दिन के बाद तो वो कोमा से बाहर आया। तो उसका दोस्त कहने लगा, उस रिश्तेदार भी आए थे, दोस्त ने कहा मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था पर तू मेरी बात ही नहीं माना। अरे बोले तू मेरे को दोष मत दे। फिर वो कहता है तू मेरे को दोष मत दे, वो बीच वाला जो मोटरसाइकिल वाला था ना, वो लाइट बंद करके आ रहा था, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं होता। अभी भी अपनी भूल उसको नहीं दिख रही है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, मनमुखता इतनी बढ़ जाती है कि उनकी गलती उनको बताओ तो मानने को राजी नहीं होते। नहीं, बेटे बेटियों को, जवानों को चाहिए कि बड़े अगर कभी कुछ घर पे बोलें, डांटें या अपनी गलती बताएं तो बड़ों का अपमान मत करना, उनसे रूठ मत जाना। उनको ऐसा ना हो कि भविष्य में हम इनको गलती बताएंगे तो ये रूठ जाएंगे। नहीं नहीं, बड़ों का उपकार है जो अपने बेटे बेटी को कभी उनकी गलती बताते हैं। आप सोचो, जवानों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बड़े अगर हमारी गलती नहीं बताएंगे तो हमारी गलतियां कैसे निकलेगी। और न करे नारायण, उनकी आयु पूरी हो जाए और उनका शरीर छूट जाए तो हमको कौन बोलेगा। अच्छा है बड़े बोलते हैं तो उनका उपकार है जो बोलते हैं, उनका बुरा मत मान, तपस्या मान लो, कोई बात नहीं। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। गलती हो तो गलती सुधार ली जाए, दुखी न हुआ जाए, उद्विग्न न हुआ जाए। भगवान गीता में कहते हैं दुखेषु अनद्विग्न मनाहा, दुख में उद्विग्न न होना, शांत होना कि ये भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। उसमें मुझे समता रखनी है, मुझे अपने हृदय रूपी पात्र को ठीक रखना है बस। एक दूसरी बहन ने हमको बताया, उसके घर में इतनी समस्या थी कि एक दिन उसने ठान लिया कि बस सुबह घर के लोग जाएंगे, बच्चे स्कूल, बड़े दुकान पर जाएंगे, तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी। ठान लिया उसने। और सुबह जब सब गए, उसने जहर की शीशी का ढक्कन खोला, पीने की तैयारी, इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने सोचा कि अब देखूं क्या पता कौन आया है। दरवाजा गुस्सा करते हुए खोला कि शांति से जीने भी नहीं देते, शांति से मरने भी नहीं देते। गुस्से में दरवाजा खोला तो देखा सामने आश्रम के द्वारा जो ऋषि प्रसाद पत्रिका छपती है, हर महीने लाखों उसके सदस्य हैं, हर महीने घर बैठे लोगों तक पहुंचती है। तो ऋषि प्रसाद का सेवादार था। देखा बहन जी इस महीने का नया अंक। तो वो महिला बोली कि आपको अभी टाइम मिला यहां आने का। वो बोला बहन जी, सेवादारी बोला बहन जी मैं तो शाम को आने वाला था, पर न जाने क्यों आज बापूजी सुबह से ही मुझे अंदर में कह रहे थे कि इस घर पे तो जल्दी जा, अभी जा, अभी जल्दी जा। तो बहन जी मैं अपना नियम छोड़कर आया हूं देने के लिए, ये लो मैं चला। वो बहन ने ऋषि प्रसाद अंक हाथ में लिया और ऊपर जो गुरुदेव की तस्वीर थी वो देखकर उस बहन को बहुत रोना आया, आंख में आंसू निकल आए, बहुत रो रही थी। और फिर अंदर लेख पढ़ने लगी तो उसमें वचन उसने पढ़े कि जीवन में द्वंद्व सहिष्णुता होनी चाहिए। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, बीमारी तंदुरुस्ती, ये जो द्वंद्व आते हैं जीवन में, कभी कुछ, इसमें सहिष्णुता, सहन शक्ति, वेग सहिष्णुता। कभी काम विकार आ जाए, कभी क्रोध आ जाए तो उस वेग में बह न जाए। वेग तो आएगा भाई, संसार है, इसमें बह न जाए। वेग सहिष्णुता। परमत सहिष्णुता, अपने विचार और घर के दूसरे व्यक्ति के विचार अगर नहीं मिलते हैं तो परेशान मत हो, परमत सहिष्णुता। और चौथी होती है परोत्कर्ष सहिष्णुता। कोई हमसे आगे निकल गया साधना में, काम धंधे में, पैसे में, ठीक है कोई बात नहीं, उसका ऐसा प्रारब्ध है, भले उसमें भी मैं ही हूं। परेशान ना हो जाए, धीरता और वीरता का परिचय दिया जाए। और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, भगवान राम ने कहा विभीषण जी को, तुलसीदास जी ने लिखा
रामचरितमानस के लंका कांड में भगवान राम जब विभीषण को कहते हैं कि मेरे पास जो रथ है उसके पहिए कौन से हैं विभीषण? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शूरवीरता और धीरज उस रथ के पहिए हैं। पहिए घूमते रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति की शूरवीरता और धीरज वो भी घूमती रहे। धीरज का मतलब ये नहीं कि रेलवे स्टेशन गए, अब हमको ट्रेन पकड़नी है, जाना है अहमदाबाद या बॉम्बे या दिल्ली, अब भीड़ बहुत है रेलवे स्टेशन पर, कोई हमको कहे कि धीरज रखो धीरज रखो धीरज रखो। अरे भाई, राम जी ने कहा है सौरज धीरज तेहि रथ चाका, धीरज रखो, ट्रेन चली जाएगी। वहां धीरज नहीं रखनी होगी, वहां तो जल्दी अपना सामान अंदर डाल के बैठ भाई। वहां बोले धीरज रखो धीरज रखो धीरज रखो, नहीं चलेगा। एयरपोर्ट पे हम जाएं, समझो किसी को प्लेन से जाना है, जोधपुर गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, प्लेन पकड़ना है मुंबई का, 1:45 बजे का प्लेन है बॉम्बे का, पहुंच गए, बोर्डिंग भी ले लिया। अब घोषणा हो रही है कि भाई अब कोई रह गया हो जल्दी आ जाओ। अब हम बोले कोई बात नहीं, धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होए, तो वहां नहीं चलेगा धीरज। कुकर में सब्जी डालकर रख दिया गैस पर, अब सीटी 2 बज गई कुकर की, 3 बज गई, अरे भाई जरा गैस बंद कर दो, अरे कोई बात नहीं धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होए, कोई बात नहीं। तो क्या हाथ में आएगा? सब्जी हाथ में आएगी, कुछ और हाथ में आएगा, और भूखे रह जाएंगे। तो शूरवीरता और धीरज, शूरवीरता जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि अरे शूरवीरता तो माँ बाप के सामने भी जवाब दे दे, नहीं, ऐसी जीभ को काट कर फेंक दे जो माँ बाप के सामने जवाब दे दे। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत हैं उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं। अपने देवतुल्य माता पिता का आदर हो। शिरडी के साईं बाबा बोलते थे जो माँ बाप का अपमान करता है वो ईश्वर का अपमान करता है। मैं तो फिर कल भी निवेदन किया था, आज भी प्रार्थना करूं आपके चरणों में कि बच्चों के लिए जो बापूजी के सत्संग की पुस्तकें हैं, खास 8-10 किताबों का सेट होगा, वो अपने बच्चों के लिए जरूर ले जाओ। आपके संबंधियों के बच्चों के लिए भी ले जाओ, आपके भाई का बेटा हो, आपकी बहन के बेटे हों बेटियां हों, उनके लिए भी ले जाओ कि देखो बच्चों के लिए बापूजी के पुस्तकों का सेट है, ये अपने बच्चों को पढ़ाओ, कितना अच्छा होगा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि एक छोटा बच्चा 8 साल का, उसने आश्रम की बाल संस्कार पुस्तक पढ़ी और उस बच्चे ने अपने पिताजी से पान पराग छुड़ा दिया। 8 साल के बच्चे ने बाप से पान मसाला छुड़ा दिया। यहां शूरवीरता जरूरी थी पर उस अर्थ में नहीं, इसलिए तुलसी राम जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, पहिया घूमता है, ऐसे शूरवीरता घूमनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस अड़ जाए और जड़ हो जाए, नहीं, शुभ का मंडन करो और अशुभ का खंडन करो, ये जरूरी है, शुभ का मंडन हो। और भगवान गीता में कहते हैं अपना मित्र वो है जो शुभ को करने में देर नहीं करता, और अपना शत्रु वो है जो अशुभ करने में देर नहीं करता। मित्र वो है जो अशुभ को स्थगित कर दे और शुभ को तुरंत कर दे, शत्रु वो है जो शुभ को स्थगित कर देता है और अशुभ करता रहता है। नहीं नहीं, ऐसा ना हो। हमारे और मौत के बीच ज्यादा फासला नहीं है कृपानाथ। हम अशुभ की मन में इच्छा हो तो उसको स्थगित कर दें, क्योंकि फासला ज्यादा नहीं है, और शुभ करने की इच्छा हो तो तुरंत कर दे, क्योंकि फासला ज्यादा नहीं, कम है, दूरी ज्यादा नहीं है। क्या पता कब, शरीर का भरोसा थोड़ी है। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। मन में कोई विकार आए तो थोड़ा धैर्य रखेंगे। जैसे कार में जाते हैं अपन लोग कहीं, तो ऐसा होता ना, कई बार सिपाही रोक देते हैं, जैसे यहाँ रेलवे फाटक पे भी सिपाही रोक देगा, जरा रुको भाई, जाम हो जाएगा, नहीं तो इधर का रास्ता भी बंद हो जाएगा, तो हम रुक जाते हैं, गाड़ी रोक देते हैं। लाल बत्ती हो, सिग्नल हो लाल, रोक देते हैं गाड़ी। तो क्या होता है कि कोई भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, और जब हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं तो वो फिर
आगे चले जाते हैं, दूसरी कार के पास चले जाते हैं। ऐसे ही ये काम विकार और क्रोध विकार, ये तो भिखारी हैं, भिखारी। इनकी अगर उपेक्षा कर दी जाए तो हमारी जान आसानी से छूट सकती है। उनको महत्व न दिया जाए। गाने वाले गा तो लेते हैं, सुनने वाले सुन भी लेते हैं, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो फिर जरा उस पर सोचें भी, तो इसको महत्व न दिया जाए। ऐसा नहीं कि मेरे मन में विकार आता है मैं क्या करूं, नहीं नहीं, ये भिखारी है, इसको महत्व न दो। ये ऐन्द्रिक सुख की भीख मांगने आता है, इसको महत्व न दें। महत्व हम भगवान नाम को दें, गुरु मंत्र को दें। इसलिए जीवन में दीक्षा की बहुत जरूरत है। दीक्षा के द्वारा ही सही दिशा मिलती है। वो महिला ने ऋषि प्रसाद पढ़ी ना, फिर उसके मन में आत्महत्या का विचार नहीं आया, बड़ी सुखी हो गई। बाद में घर में भी खुशहाली छा गई, आनंद आनंद हो गया। इसलिए सत्संग जितना काम करता है उतना काम और किसी साधन के द्वारा नहीं होता, जितना सत्संग के द्वारा होता है, सद्गुरु के सतुपदेश के द्वारा होता है। इसलिए भक्त लोग तो गाते हैं, ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। महात्मा दादू जी कहा करते थे, पुष्कर में आश्रम है महात्मा दादू दीनदयाल का। दादू जी कहा करते थे, दादू पाती प्रेम की, बिरला वांचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। प्रेम भक्ति के बिना क्या पड़ा, कोरी विद्वता किस काम की। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रेम भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की जोत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की जोत जले, मेरे मन में प्रेम की जोत जले, मेरे मन में प्रेम की जोत जले। ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रीत सदा बढ़ती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। ये श्रद्धा हमारी बढ़ती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये श्रद्धा हमारी बढ़ती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हमें विषयों में ना ममता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो। हम विषयों में ना ममता हो,
सुख दुख में सदा ही समता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो, सुख दुख में सदा ही समता हो। ये विनती सदा करते ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, विनती सदा करते ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर 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 रहे। ये शीश सदा झुकता ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये शीश सदा झुकता ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे, तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे, हरि नाम की हमको लगन रहे, हरि नाम की हमको लगन रहे। ये श्रद्धा भक्ति अटल रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये श्रद्धा भक्ति अटल